कि आप आएँ और हम सबको अपने खिताब से महजूज फरमाएँ। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीथ किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा कान क़ौलल मुअ्मिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। मुअज़्ज़ज़ सदर इजलास, स्टेज के ऊपर मौजूद काबिल एहतराम जिम्मेदारान जमात, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात में बेमकसद हमें नहीं पैदा किया। हमारी तख्लीक का एक मकसद है। मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मकसद है हमारी पैदाइश का कि हम अल्लाह की इबादत करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। इस मकसद को हमें बताने के लिए अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अदवार में नबियों और रसूलों को भेजा और इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में बना करके आप अल्लाह ताला ने भेजा।
हमारे नबी दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला का ये मिशन लेकर के आए, अब आपके बाद दुनिया में कोई और नबी और रसूल आने वाला नहीं है। अब कयामत तक अगर शरीयत किसी की चलेगी तो आपकी चलेगी, अगर हुक्म चलेगा तो आपका चलेगा। और रसूल जो हुक्म दें वो हुक्म दर हकीकत अल्लाह ही का हुक्म है। अल्लाह ने फरमाया कुरान करीम, वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हमने जिस रसूल को भी दुनिया में भेजा है उस रसूल को भेजने का एक ही मकसद है, इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, उस रसूल की इताअत की जाए, उनकी इत्तिबा की जाए, उनका हुक्म माना जाए। जितने रसूल आए हर रसूल की इताअत का हुक्म दिया गया। जब हमारे रसूल आए तो चूंकि आप आखिरी रसूल हैं, अब कयामत तक आपकी इत्तिबा और आपकी इताअत ही करने पर नजात है। अब कयामत तक ये मकाम और ये अथॉरिटी अगर किसी को हासिल है कि जो दे दे ले लो और जिससे मना करे रुक जाओ, तो ये अथॉरिटी और ये मकाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, मेरा रसूल तुम्हें जो दे दे ले लो, मेरा रसूल जिससे मना कर दे रुक जाओ। इतना बड़ा मकाम अगर किसी को हासिल है तो अल्लाह के रसूल रसूल अकरम की इत्तिबा न करना, या दूसरे अल्फाज में यह कह लीजिए कि रसूल अकरम की मुखालफत करना, यह अल्लाह के अजाब को दावत देना। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नूर की आयत नंबर 63 में, आयत नंबर 63 के अंदर, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। रसूल की मुखालफत करने वाले होशियार हो जाएं, खबरदार हो जाएं। फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना, जो रसूल की मुखालफत कर रहे हैं, जो रसूल के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, वो होशियार हो जाएं। अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि कहीं उनके ऊपर अल्लाह ताला का अजाब ना आ जाए। पता ये चला कि इत्तिबाए रसूल न करना, बोल दीजिए, बोल दीजिए, बाहर रास्ते में रसूल की इत्तिबा न करने का अंजाम अल्लाह के अजाब को दावत है। आज पूरी दुनिया में हम जूते खा रहे हैं, पूरी दुनिया में जलीलो खार हैं, वैल्यू और हैसियत हमारी नहीं है। अगर हम गौर करें तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ा सबब हमारी जिंदगी में रसूल अकरम की इत्तिबा का ना होना भी है। रसूल अकरम की इत्तिबा से हम दूर हैं, इसलिए आज हम पूरी दुनिया में जूते खा रहे हैं। आइए सूरह आले इमरान की आयत नंबर 31 उठाते हैं। बड़ी प्यारी बात अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाई, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अगर तुम्हें इस बात का दावा है कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, तो तुम नबी की इत्तिबा करो, तुम रसूल की इत्तिबा करो। युहब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करने के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला भी तुमसे मोहब्बत करने लगेगा और तुम्हारे सारे के सारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह
इस आयत करीमा की तफसीर में लिखते हैं, हाज़िहिल आयतु हाकिमतुन अला कुल्लि मन इद्दआ महब्बतल्लाहि व लैसा हुवा अला तरीक़तिल मुहम्मदिय्या फ़इन्नहु काज़िबुन फ़ी दावा। बहुत गौर से सुनिए अल्लामा इब्न कसीर का ये तफसीर इस आयत करीमा का, कि ये आयत करीमा फैसला कर रही है कि जो रसूल के तरीके पर न हो, वो लाख दावा करे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूं, वो अल्लाह से मोहब्बत के दावे में झूठा है, मक्कार है, कज़्ज़ाब। इसीलिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, कोई हवा में उड़ने लगे तो इसका यह मतलब नहीं कि वो अल्लाह का वली बन गया। कोई पानी में चलने लगे तो इसका यह मतलब नहीं कि वो अल्लाह का वली बन गया। हवाओं में उड़ना ये वली होने की निशानी नहीं है, पानी में चलना ये वली होने की निशानी नहीं है। वली कौन है? जो रसूल अकरम के तरीके पर चलता हो, जिसकी जिंदगी इत्तिबाए रसूल का नाम। और आगे बढ़िए, इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत करीमा की तफसीर में कहते हैं, ज़अम कौमुन अन्नहुम युहिब्बून अल्लाह, कुछ लोगों का ये दावा है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। फबतलाहुमुल्लाहु बिहाज़िल आया, अल्लाह ताला ने इस आयत को नाजिल करके उनका इम्तिहान लिया है। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है कि अगर तुम वाकई में अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम्हारी जिंदगी इत्तिबाए रसूल का नमूना होना चाहिए। तुम्हारी नमाज, तुम्हारा रोजा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा उठना चलना फिरना, तुम्हारी पूरी जिंदगी इत्तिबाए रसूल का नमूना होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, शरीयत ने हमें दो ही रास्ते बताए हैं, या तो इत्तिबाए रसूल है या इत्तिबाए हवा है। या तो रसूल की इत्तिबा करेंगे, हम हिदायत पर चलेंगे, या फिर दूसरा रास्ता यह है कि हम अगर रसूल की इत्तिबा नहीं कर रहे, रसूल के तरीके पर नहीं चल रहे, तो हम गोया कि अपनी ख्वाहिशात के, अपनी इच्छाओं के रास्ते पर चल रहे हैं, गुमराही के रास्ते पर चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह क़सस की आयत नंबर 50 के अंदर, फ़इल्लम यस्तजीबू लक फ़अलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाअहुम, ऐ नबी अगर लोग आपकी बात न माने, अगर आपकी इत्तिबा न करें, अगर आपके नक्शे कदम पर न चले, ऐ नबी अगर लोग आपके तरीके पर न चले, तो आप याद रखिए इन्नमा, वो अपने ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। ऐ नबी अगर रसूल की इत्तिबा कोई नहीं कर रहा है तो दूसरा रास्ता यह कि वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी कर रहा है। पता ये चला कि दो ही रास्ते हैं, या तो इत्तिबाए हुदा है या इत्तिबाए हवा है। या तो रसूल की इत्तिबा है, और अगर रसूल की इत्तिबा से कोई हटा तो वो अपनी ख्वाहिशात के रास्ते पर चल रहा है। हम अपने रसूल की इत्तिबा क्यों न करें मेरे प्यारे साथी? वो रसूल हमें दुनिया में इसीलिए आए थे कि ताकि हमें जहन्नम की आग से बचाएं। वो रसूल हमें जहन्नम की आग से बचाने के लिए आए थे। अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 103 में फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह के बंदो अल्लाह की नेमत को याद करो। इज़ कुंतुम आदाअन, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ताला ने अपने नबी को भेजकर तुम्हें भाई भाई बना दिया, तुम्हारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत डाल दी, तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए। वकुंतुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नार, और तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे थे, तुम जहन्नम में जाने वाले थे। फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने अपने नबी को भेजकर तुम्हें जहन्नम से बचा लिया। वो नबी हमें जहन्नम से बचाने के लिए आए। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मिसाल देते हुए फरमाते हैं बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में, क्या लोगों सुनो, मेरी मिसाल तो उस इंसान की तरह है जो आग जलाता है, और जैसे ही आग जलाता है उस आग के अंदर पतंगे और परवाने जाके कूदने लगते हैं और जाकर के मरने लगते हैं, जलने लगते हैं। वो आदमी उन्हें हटाता है
लेकिन उन पतंगों को उस आग में कूदने में ही मजा आता है, वो आग में चले जाते हैं, मर जाते हैं, जल जाते हैं। अल्लाह के नबी ये मिसाल देने के बाद कहते हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अना आखिज़ुम बिहुजज़िकुम अनिन नार, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने के लिए दुनिया में आया हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं, हलुम्मा अनिन नार, हलुम्मा अनिन नार, जहन्नम से दूर हो जाओ, जहन्नम से दूर हो जाओ। व अंतुम तक़हमून फीहा, लेकिन तुम जहन्नम में चले जा रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम जहन्नम में जा रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, वो रसूल हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमें जहन्नम से बचाने के लिए उन्होंने हर वो चीज बताई है जो हमें जन्नत में लेके जाने वाली है, और हर उस चीज से रोका है जो हमें जहन्नम में लेके जाने वाली है। उस नबी की इत्तिबा हम क्यों न करें, उस नबी की पैरवी हम क्यों न करें। उस नबी की पूरी जिंदगी हमारे लिए नमूना है, आइडियल है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 के अंदर, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूना है, उसवे हसना है, आइडियल है। तुम्हारे रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना है, लेकिन याद रखो रसूल को नमूना कौन बनाएगा? लिमन काना यरजुल्लाह, जिसके दिल के अंदर अल्लाह का डर होगा, वल यौमल आखिर, और कयामत के दिन का डर होगा। जिसके दिल में अल्लाह का डर और अल्लाह से मिलने की उम्मीद होगी और कयामत का डर होगा, वही रसूल को नमूना बनाएगा। इस आयत करीमा से बाज़ उलमा ने यह इस्तिदलाल किया है कि रसूल अकरम की जिंदगी का हर पहलू हमारे लिए नमूना है, रसूल का हर काम हमारे लिए नमूना है। सिर्फ वही काम जिनके बारे में दलील मौजूद है कि ये रसूल के लिए खास है, ये रसूल के लिए खास है, उसको छोड़ करके रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर काम हमारे लिए नमूना है। ये सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 से साबित होता है। आज बड़े अफसोस की बात है, हमारे मुआशरे की एक कड़वी हकीकत है, जुबान से दावा है रसूल अकरम से मोहब्बत का, जुबान पर बड़ी बड़ी बातें हैं, जुबान पर लंबे चौड़े नारे हैं, मगर इसी समाज की एक कड़वी हकीकत है कि रसूल की हदीस पेश करो, रसूल की बात पेश करो, अगर मगर चूं चरा, ऐसा है वैसा है, बुजुर्गों ने ये कहा, बड़ों ने ये कहा, बाप दादा ने ये कहा, रसूल की बात आने के बाद अगर मगर की तो कोई गुंजाइश ही बाकी नहीं बचनी चाहिए। आइए एक बड़ी प्यारी आयत करीमा आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। वैसे तो पूरा कुरान बहुत प्यारा है, लेकिन इस आयत करीमा पर गौर करने की जरूरत है। इसमें जो पैगाम दिया गया वो बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत गौर से सुनिएगा। सूरह नूर की आयत नंबर 51 है, 51 है। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम। एक मोमिन को कैसा होना चाहिए अल्लाह बता, इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीन इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम। एक मोमिन को जब दावत दी जाए, जब बुलाया जाए कि आ जाओ, अल्लाह अपने कुरान में ये फरमा रहा है और रसूल अकरम की हदीस ये कह रही है, एक मोमिन को जब अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, जब रसूल की तरफ दावत दी जाए, एक सबक ये भी मिला कि दावत जब दी जाए, बुलाया जब जाए, अपने बुजुर्गों की तरफ ना बुलाया जाए, अपने बड़ों की तरफ ना बुलाया जाए। बुलाया जाए तो या तो रब के कुरान की तरफ बुलाया जाए या मुस्तफा के फरमान की तरफ बुलाया जाए। इन्नमा कान क़ौलुल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम। एक मोमिन को जब अल्लाह की तरफ बुलाया जाए, जब रसूल की तरफ बुलाया जाए, एक मोमिन की जुबान से एक ही जुमला निकलना चाहिए, अन यक़ूलू समिअना व अताना। हमने सुन लिया और मान लिया, सुन लिया और मान लिया। सुन लिया और मान लिया के बीच में
कोई गैपिंग नहीं होनी चाहिए, कोई फासला नहीं होना चाहिए, अगर मगर चूं चरा ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं होना चाहिए। रसूल की हदीस आ जाए, रसूल का फरमान आ जाए तो एक मोमिन की जुबान से बस एक ही जुमला निकलना चाहिए, समेना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। आइए जरा रसूल अकरम के सहाबा के चंद वाकयात आपके सामने पेश करता हूं कि रसूल अकरम के सहाबा ने इस आयत करीमा पर कैसे अमल किया। उनकी जिंदगी समेना व अताना, सुन लिया और मान लिया का कैसा नमूना थी। मैं दो चार वाकयात आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अबू दाऊद की रिवायत है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि जुमा का दिन था, अल्लाह के नबी मिंबर पर बैठे और मिंबर पर बैठने के बाद आपने सहाबा से फरमाया इजलिसु, तुम भी बैठ जाओ। सहाबा बैठ गए। फसमिया ज़ालिका इब्न मसऊद अलल बाब, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हो रहे थे, अभी दरवाजे पर ही थे कि अल्लाह के रसूल के जुमले उनके कानों में पड़े, इजलिसु, बैठ जाओ। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी मस्जिद के दरवाजे के पास बैठ गए। वो बैठने की जगह नहीं थी, लेकिन नबी का हुक्म अब्दुल्लाह बिन मसूद के कानों में पड़ा, वो उसी दरवाजे के पास बैठ गए। नबी अकरम की निगाह पड़ी, आपने फरमाया अब्दुल्ला ताल, इधर आओ। अल्लाह के नबी ने पूछा तुम वहां क्यों बैठे थे? कहा अल्लाह के नबी, आपकी जुबान मुबारक से सुना, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। ये सहाबे रसूल थे, ये सहाबे किराम थे, नबी की जुबान से सुना, समेना व अताना, हमने सुन लिया और मान लिया। मेरे भाइयों, ये जज्बा हमारे अंदर कब पैदा होगा? तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुमा के खुतबात हो रहे हैं, काल अल्लाह व काल रसूल का सबक हमें दिया जा रहा है, मगर हम एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से उड़ा रहे हैं। एक मोमिन की जिंदगी तो समेना व अताना होनी चाहिए, मगर हम तो यहूदियों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जिनका ये मामूल था समेना व असैना, हमने सुना और हमने नाफरमानी की। हमने सुना लेकिन मानेंगे नहीं, हम सुन तो रहे हैं लेकिन मानेंगे नहीं। हम सुनने के आदी हैं, मानने के आदी नहीं, अमल करने के आदी नहीं। सहाबे किराम सुनते थे और अमल करते थे, इत्तिबाए रसूल उनकी जिंदगी में रची थी, बसी। एक और हदीस देखिए, हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी, अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के नबी सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं और जूता पहन करके आप नमाज पढ़ा रहे हैं, और सहाबा भी जूता पहने हुए हैं। सहाबा के पैरों में भी जूता है और अल्लाह के नबी के पैरों में भी जूता है। एक मसला ये मिला कि जूता पहन करके भी नमाज पढ़ी जा सकती है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी मस्जिद में बेहतरीन कालीन बिछा हुआ है, साफ सुथरी मस्जिद है, आप मस्जिद में जाकर के जूता पहन करके नमाज पढ़ने लगे। जहां ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भी वहां जूता उतारने में प्रॉब्लम है और मिट्टी का फर्श है, जूता पहन करके भी नमाज पढ़ेंगे, कोई ऐसी गंदगी नहीं होगी, वहां आप जूता पहन करके भी नमाज पढ़ सकते हैं। साफ सुथरे कालीन पर जूता पहनकर आप नमाज पढ़ेंगे तो ये मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ जनाजे की नमाज में मैंने देखा, हमारे बहुत सारे भाई जनाजे की नमाज में जूता चप्पल पहने नमाज पढ़ते हैं, जायज है, पढ़ सकते हैं। मगर कुछ भाइयों को मैंने देखा कि वो चप्पल या जूता उतार करके उसी पर पैर रख करके खड़े हो जाते हैं। अब ये क्यों करते हैं? बोले जूता चप्पल तो नापाक होता है ना, अगर जूता चप्पल नापाक था तो उसके ऊपर पैर रखने से वो पाक कैसे होगा? अभी भी तो नापाक है वो। तो ये मसला याद रखें कि जूता चप्पल पहन करके भी जनाजे की नमाज आप पढ़ सकते हैं, मगर उसमें कंडीशन है। मैं पूरी हदीस पढ़ता हूं, बात आपके सामने आ जाए। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के रसूल के पैरों में भी जूता है, सहाबा के पैरों में भी जूता है। नमाज के दौरान इज़ खलअना अलैहि, अल्लाह के रसूल ने अपने जूते उतारे, व वज़अहुमा अला यसारिही, और अपने बाएं साइड में रख दिए। सहाबे किराम नमाज की हालत में देख रहे हैं कि अल्लाह के रसूल जूता उतार रहे हैं, सहाबे किराम ने भी नमाज की हालत में ही अपने अपने जूते उतार के अपने अपने साइड में रख दिए।
जब अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, आपने पूछा मा हमलकुम अला इल्काई निआलिकुम, ऐ मेरे सहाबा तुमने नमाज की हालत में अपने जूते क्यों उतार दिए? सहाबा ने क्या जवाब दिया? ऐ अल्लाह के नबी रअयना का तखलउना अलैका, ऐ अल्लाह के नबी हमने देखा कि आप अपने जूते उतार रहे हैं, हमने भी आपकी देखा देखी अपने जूतों को उतार दिया। अल्लाह अकबर। ये नबी के सहाबा थे, उन्होंने ये सोचने की भी कोशिश नहीं की कि नबी जूते क्यों उतार रहे हैं, उन्होंने क्यों सीखा ही नहीं था, क्यों कब कैसे रसूल ने किया है हमें करना है, ये सहाबा का तरीका था। कहा अल्लाह के नबी आपने जूते उतार दिए, हमने भी आपको देख करके अपने जूते उतार दिए। नबी अकरम ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा नमाज की हालत में जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और जिब्राइल ने मुझे बताया कि मेरे जूते में गंदगी लगी है। अकीदे का एक मसला मालूम हुआ कि नबी जूता पहनकर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन नबी को मालूम नहीं है कि जूते में गंदगी लगी, जिब्राइल आकर के बता रहे हैं। अकीदे का मसला मालूम हुआ कि नबी आलिमुल गैब नहीं थे, फरिश्ते ने आकर के बताया तब नबी को मालूम। आपने फरमाया जिब्राइल ने बताया मेरे जूते में गंदगी लगी इसलिए मैंने जूता उतार दिया। उसके बाद आपने सहाबा को एक सबक दिया, इज़ा जा अहदुकुम इलल मस्जिद, जब तुम में से कोई मस्जिद में आए और जूता पहन करके अगर वो नमाज पढ़ रहा है फलयंजुर, तो पहले वो देख ले उसके जूते में गंदगी अगर लगी है, फलयमसह बिनालैहि, अपने जूतों को जमीन पर रगड़ दे और उसके बाद जूता पहन करके नमाज पढ़ ले। एक मसला ये मालूम हुआ कि जूते में अगर कोई गंदगी लगी है उसको धोना जरूरी नहीं है, आप मिट्टी में जमीन पर रगड़ दें, जूता पाक हो जाएगा, चप्पल पाक हो जाएगा। तो जूता चप्पल पहन करके अगर आप जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो जो लोग ये एहतियात करते हैं बेचारे की चप्पल उतार करके पैर उस पर रख के खड़े हो जाते हैं, वो भी गलत कर रहे हैं। और जो बिल्कुल देखते भी नहीं कि चप्पल में जूते में गंदगी लगी है कि नहीं और वैसे ही नमाज पढ़ते, वो भी गलत है। बेहतर और सुन्नत का तरीका ये है कि जूता चप्पल को देख लिया जाए, अगर कोई गंदगी लगी हो तो जमीन पर रगड़ लिया जाए। बहरहाल इस हदीस से भी मालूम हुआ कि सहाबे किराम समेना व अताना, सुन लिया और मान लिया। एक और वाकया सुन लीजिए। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, हजरत अनस फरमाते हैं मैं अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु को, जो मेरे सौतेले बाप थे, मैं अपने सौतेले बाप हजरत अबू तलहा को और हजरत उबई इब्ने काब को और हजरत अबू उबैदा को, तीन सहाबा को शराब पिला रहा था। अभी शराब हराम नहीं हुई है, शराब के हराम होने के पहले का बात है। मैं उनको शराब पिला रहा था। इज अताहुम आतिन, इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उसने आकर के ऐलान किया, इन्ना रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर्रमल खमरा, अल्लाह के रसूल ने शराब को हराम कर दिया है, आज से शराब हराम की जाती है। सहाबा के कानों में आवाज पड़ गई, शराब हराम। हजरत अनस कहते हैं कि हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन, मैं शराब पिला रहा था, शराब का प्याला जहां पर था वहीं पर रुक गया और मेरे सौतेले वालिद जिनकी तरबियत में मैं पल रहा था, हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्होंने मुझसे कहा कि ऐ अनस जाओ और शराब का ये बर्तन बहा दो, ये शराब बहा दो। ये थे सहाबा। रसूल का हुक्म आया तो क्या मजाल है कि एक मिनट की देर की जाए। शराब एक जमाने से पीते चले आए थे, शराब जब तक हराम नहीं हुई थी, लेकिन जब मालूम हुआ कि हराम है उसी दिन से छोड़ दिया। आज हमारी हुकूमतें, आज हमारी गवर्नमेंट सिगरेट के पैकेट पे लिखती है कि सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना और तंबाकू इस्तेमाल करना इंसान के लिए बड़ा खतरनाक है। सिगरेट के पैकेट पे बना भी है और लोग पी रहे हैं, तस्वीरें बनी है लेकिन लोग पी रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैसा डिसिप्लिन अपने सहाबा के अंदर पैदा किया था, इत्तिबा का कैसा जज्बा पैदा किया था कि कोई तस्वीर लगानी नहीं पड़ी, कोई फायदा नुकसान बताना नहीं पड़ा। नबी का एक हुक्म आया, शराब हराम है और जहां से शराब पी जाती थी वहीं से खत्म।
एक और वाकया सुन लीजिए, सहाबे किराम इत्तिबाए रसूल में समय ना व अताना के ऊपर किस कदर अमल करते थे, हमने सुन लिया और मान लिया। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बुखारी की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि फजर की नमाज चल रही थी कुबा के अंदर, लोग फजर की नमाज पढ़ रहे थे। नमाज के दौरान एक ऐलान करने वाला आया और उसने ऐलान किया, ओ लोगों, अल्लाह के रसूल के ऊपर रात में कुरान की आयत नाजिल हुई है और अल्लाह के रसूल को यह हुक्म दिया गया है कि आज से किबला चेंज किया जा रहा है। अब तक तो बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके लोग नमाज पढ़ते थे, अब तक तो मुल्क के शाम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते थे, अब उसके ठीक अपोजिट खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना है। मदीना से शिमाल की तरफ था बैतुल मुकद्दस और जुनूब की तरफ था खाने काबा। सहाबे किराम शिमाल की तरफ मुल्क के शाम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे और नमाज के दौरान ऐलान करने वाले ने आकर के बताया कि किबला चेंज हो चुका है, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, कुरान की आयत नाजिल हो चुकी है और रसूल अकरम ने हुक्म दिया है, लिहाजा तुम लोग किबला बदल लो। नमाज चालू है। इमाम ने नमाज के दौरान बाएं तरफ से टर्न लिया और मुक्तदियों ने दाएं तरफ से टर्न लिया और नमाज ही के दौरान किबला उन लोगों ने बदल दिया। उन्होंने इंतजार भी नहीं किया, चलो ये आखिरी नमाज है, पढ़ लेते हैं उसी तरफ। नबी का हुक्म आ गया, नबी का फरमान आ गया। सहाबे किराम ने नमाज की हालत में ही अपना किबला बदल लिया और मुल्क के शाम से खाने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने लगे। समय ना व ताना, हमने सुन लिया और मान लिया। ये होती है इत्तिबाए रसूल। मेरे भाइयों, आज हमें और आपको बड़े अफसोस के साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे काम हमारी सोसाइटी में होते हैं, दीन के नाम पर, शरीयत के नाम पर, रसूल की मोहब्बत के नाम पर। और जब हम ये कहते हैं कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो कहा जाता है कि जनाब मना कहां है, मना कहां है, रसूल ने मना कहां किया है, अल्लाह ने मना कहां किया है। मसला याद रखो, शरीयत का जब मसला आए तो ये नहीं पूछा जाएगा मना कहां है, पूछा जाएगा साबित कहां है, पूछा जाएगा लिखा कहां है, पूछा जाएगा नबी ने किया कहां है, पूछा जाएगा अल्लाह ने हुक्म कहां दिया है। शरीयत में ये नहीं पूछा जाएगा मना कहां है, शरीयत में पूछा जाएगा लिखा कहां है। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं। खाने काबा का तवाफ करते हुए हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु खाने काबा के चारों कोनों का इस्तेलाम कर रहे हैं। हज करने वाले हाजी जानते हैं, उम्रा करने वाले लोग जानते हैं, खाने काबा में सिर्फ दो कोनों का इस्तेलाम किया जाता है, एक हजरे अस्वद का किया जाता है, एक रुकने यमानी का किया जाता है। लेकिन हजरत अमीर मुआविया खाने काबा के चारों कोनों का इस्तेलाम कर रहे हैं, चारों कोनों को हाथ लगा करके टच कर रहे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास की नजर पड़ी, कहा है अमीर मुआविया ये आप क्या कर रहे हैं, आप खाने काबा के जिन दो कोनों को नबी ने हाथ नहीं लगाया है, इस्तेलाम नहीं किया, उनका इस्तेलाम आप क्यों कर रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया ने क्या जवाब दिया, फरमाया लैसा शैउन मिनल बैत महजूरा। ऐ अब्दुल्ला बिन अब्बास, अगर मैंने हाथ लगा ही दिया तो कौन सा गुनाह कर दिया, है तो खाने काबा, है तो अल्लाह का घर, पूरा खाने काबा अल्लाह का घर है, अगर मैंने हाथ लगा लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया। देखिए ये वही जवाब है जो आज हमारे भाई बहुत सारे देते हैं कि मना कहां है। हजरत अमीर मुआविया ने ये तो नहीं कहा मना कहां है, लेकिन उनके जवाब का मतलब यही हुआ कि अगर मैंने खाने काबा के बाकी दोनों कोनों को हाथ लगा लिया तो क्या गलत किया, कौन सा गुनाह कर दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया ऐ अमीर मुआविया, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, खाने काबा है तो पूरा का पूरा अल्लाह का घर और है तो पूरा का पूरा एहतराम के लायक,
लेकिन क्या आपने अल्लाह का ये फरमान नहीं सुना है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ओ लोगो, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल नमूना है। जब नबी अकरम ने सिर्फ 2 कोनों का इस्तेलाम किया है तो बाकी 2 कोनों का हमें नहीं करना है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन अपनी बात से रुजू किया और कहा कि सदक़ता, तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो, मुझसे गलती हो गई, मुझे उन दोनों कोनों को हाथ नहीं लगाना चाहिए था जिनको नबी ने नहीं लगाया। ये होती है इत्तिबाए रसूल कि नबी ने जो काम जितना बताया है उतना ही किया जाए, उससे एक कदम आगे नहीं, उससे एक कदम पीछे। एक आखिरी बात बयान करके मैं बात अपनी खत्म करूंगा। हजरत बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है, बकरीद का दिन था। अल्लाह के प्यारे नबी बकरीद की नमाज पढ़ाने के बाद खुतबा दे रहे थे। अल्लाह के नबी ने अपने खुतबे में फरमाया, मन सल्ला सलातना, जिसने हमारी नमाज पढ़ी, जिसने हमारे तरीके पर नमाज पढ़ी, व नसका नुसुकना, और हमारे तरीके पर कुर्बानी की। नमाज भी नबी के तरीके पर होनी चाहिए और कुर्बानी भी नबी के तरीके पर होनी चाहिए। गौर करो मुसलमानों, मन सल्ला सलातना, जिसने हमारी नमाज पढ़ी, व नसका नुसुकना, और हमारे तरीके पर कुर्बानी की, फकद असाबन नुसुका, उसकी कुर्बानी तो ठीक हो गई। वमन ज़बह क़ब्ल सलाती, और जिसने बकर ईद की नमाज के पहले कुर्बानी कर ली, जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर ली, फतिल का शातुल लहमिन, उसे कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। वो चाहे जितनी बकरियां ज़बह कर ले, उसे बकरी का गोश्त तो मिलेगा लेकिन कुर्बानी नहीं मिलेगी। कुर्बानी उसे मिलेगी जो नमाज के बाद कुर्बानी करे। हजरत बरा इब्न आजिब कहते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, अभी अल्लाह के नबी का खुतबा चल ही रहा था कि इतने में मेरे मामू हजरत अबू बुर्दा बिन नियार खड़े हो गए। मेरे मामू जान हजरत अबू बुर्दा बिन नियार खड़े हो गए और कहने लगे, अय अल्लाह के नबी, मुझसे गलती हो गई। अय अल्लाह के रसूल, मैंने थोड़ी जल्दबाजी से काम कर लिया और मैंने बकरीद की नमाज के लिए घर से निकलने से पहले ही कुर्बानी कर ली। अय अल्लाह के नबी, मुझे ऐसा लगा कि आज तो बकरीद का दिन है, खाने और पीने का दिन है, खाने और खिलाने का दिन है। मैंने जल्दी से कुर्बानी कर ली और खुद भी गोश्त खाया, अपने पड़ोसियों को दिया, रिश्तेदारों को दिया, सबको बांट डाला। अय अल्लाह के रसूल, मुझसे ये गलती हो गई। अल्लाह के नबी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया, तिल का शातुल, अय अबू बुर्दा, तुमने गलत किया, नमाज के पहले तुमने कुर्बानी कर दी, तुम्हें कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा, तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, तुम गोश्त तो खाओगे, तुम्हें बकरी का गोश्त तो मिलेगा लेकिन कुर्बानी नहीं होगी। देख रहे हैं, सिर्फ थोड़ी सी टाइमिंग चेंज हो गई है। मान लीजिए कि अगर 7 बजे बकरीद की नमाज हो रही है और आपने 6:45 बजे कुर्बानी कर ली, और एक आदमी ने बकरीद की नमाज के बाद 7:15 बजे कुर्बानी की, सिर्फ आधा घंटे का डिफरेंस है। सारा तरीका सेम है, आप भी अल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ करके ज़बह कर रहे हैं, सारी शर्तें आप पूरी कर रहे हैं, लेकिन आपको कुर्बानी का सवाब नहीं मिलेगा। कुर्बानी का सवाब तभी मिलेगा जब रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, तुम्हारी कुर्बानी नहीं हुई, तुमको गोश्त मिलेगा। कहा, अल्लाह के नबी, एक गुजारिश है मेरी, इन्ना इंदी जज़ाअतम, अय अल्लाह के रसूल, मेरे पास 1 साल का एक बकरा है, बहुत तगड़ा मोटा ताजा है, 2 बकरियों से भी वजनदार और भारी है। अय अल्लाह के रसूल, क्या अगर मैं उसकी कुर्बानी कर दूं तो हो जाएगी? यानी बकरा अभी उदंत है, दता नहीं, 1 साल का है, उदंत है, लेकिन मोटा ताजा है, क्या मैं कुर्बानी कर दूं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, नाम तजज़ी अनका वला यजज़ी अन अहदिन बादक। अय अबू बुर्दा, ठीक है, मैं तुम्हें स्पेशल छूट दे रहा हूं, तुम कर लो उस 1 साल के बकरे की कुर्बानी, तुम कर लो, तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन किसी और को इजाजत नहीं देता। बाकी सबके लिए शर्त है कि जानवर का दता होना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, इस हदीस से ये सबक मिला कि अगर नबी की इत्तिबा न हो तो इबादत भी आदत में बदल जाती है।
कुर्बानी एक इबादत है, लेकिन अगर हमने नबी के तरीके पर नहीं की तो वो आदत में बदल गई, यानी एक आम चीज हो गई। कुर्बानी का सवाब हमें मिलने वाला नहीं है। आज हम सबको अपने गरेबानों में झांकने की जरूरत है। आज हम सबको अपने गरेबानों में झांकने की जरूरत है। अगर हम नमाज में नबी की इत्तिबा कर रहे हैं, अगर हम नमाज पढ़ते हैं ये सोच करके हमारी नमाज नबी के तरीके पर होनी चाहिए, तो मेरे भाइयों हमारे मामलात भी नबी के जैसे होने चाहिए, हमारा अखलाक भी नबी के अखलाक के जैसा होना चाहिए, हमारी शादी ब्याह में भी सुन्नत होनी चाहिए, हमारी जिंदगी के तमाम मामलात में सुन्नत होनी चाहिए। अल्लाह ने अपने नबी की पूरी जिंदगी को उसवे हसना कहा है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी नमूना है। आइए हम अल्लाह से दुआ करें, इलाहुल आलमीन हम सबको अपने नबी की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे वो तमाम भाई जो इत्तिबाए रसूल के सही मफहूम से वाकिफ नहीं है या इसके बारे में बदगुमानी और गलतफहमी के शिकार हैं, ऐ अल्लाह तू उनको भी मनहजे हक को समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन आज के इस प्रोग्राम में आने वाले और जमा होने वाले हम तमाम लोगों के जमा होने को कबूल फरमा। हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। जब तक तू दुनिया में जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और खात्मा हम सबका ईमान पर हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।